हमारा आज का टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने बताया है कि लाइट जो होती है हमारी वेव के फॉर्म में होती है। लाइट पहले हम जानते थे कि लाइट किस में होती है, लाइट एक पार्टिकल है, लेकिन यंग्स ने बताया कि लाइट वेव के फॉर्म में होती है। उन्होंने डबल स्लिट यानी 2 स्लिट लेके एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे ये S क्या है, सोर्स है, यहाँ 2 स्लिट S1 एंड S2। इस स्लिट के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, जितनी दूरी कम होगी उतना अच्छा हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, आप लोग सही बनाइएगा। यहाँ पे हमने स्क्रीन एक रख दिया है। अब हमने यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराया। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराया तो ये सोर्स से होते हुए अंदर गई। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में है। प्लेन वेव फ्रंट जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ये डार्क ब्राइट। ये हमने डार्क और डॉटेड लाइन क्यों ली है, ये है हमारा क्रेस्ट और ये ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है, आप लोग जानते हैं जब वेव सेम फेज में होती है, जैसे ये वेव है चल रही है, वेव ऐसे ही चलती है। जब ये सेम फेज में होगी, सेम फेज, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमने पीछे वीडियो में आपको बताया है कि जब ये सेम फेज में होगी, जैसे हम इसको मान लें पॉजिटिव, इसको मान लें निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है, निगेटिव निगेटिव मिल रहा है, ये होता है क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ। जब ये सेम फेज में होगी तो हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और जब ये निगेटिव फेज में होगी, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए निगेटिव फेज, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये माइनस माइनस, क्या है निगेटिव फेज। तब हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है उस वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है वहाँ होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोग को। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हमको ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हमको डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। अब देखिए हम यहाँ से जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराते हैं तो ये सोर्स से हमारी जाती है। सोर्स में जब जाती है तो ये स्फेरिकल, यहाँ पे है प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाता है। और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जब स्लिट से होते हुए जाती है तो यहाँ भी ये लाइट क्या होती है, बेंड होने लगती है। ये लाइट बेंड होती है तो हमको देखिए यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। जो हमने यहाँ पे स्क्रीन लगाया है उस पर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। हमने ये डॉट डॉट बनाया है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे डॉटेड लाइन और ये लाइन, एक को हमने बताया एक क्रेस्ट और दूसरे को ट्रफ। तो जब क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ मिलेंगे तो हमको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, और जब क्रेस्ट और ट्रफ दोनों मिलेंगे अपोजिट फेज में तब हमको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा है दोनों डॉटेड मिल रही हैं, यहाँ भी दोनों डॉटेड मिल रही हैं, यहाँ दोनों लाइन मिल रही है, यहाँ भी दोनों डॉटेड मिल रही हैं। यहाँ पे हमको क्या मिला, ब्राइट फ्रिंजेस। यहाँ डार्क ब्राइट अल्टरनेटली ये मिलती हैं, ब्राइट के बाद डार्क। ये देखिए हमको ये मिल गई। अगर आपको इसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि देखिए ये डार्क लाइन अगर हमको मिल रही है तो यहाँ हमको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, और अगर हमको डार्क और डॉटेड दोनों मिल रहा है तो यहाँ डार्क फ्रिंजेस हमको मिलेंगी, या फिर दोनों डॉटेड हमको मिल रहा है तो भी यहाँ पे क्या मिलेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस हमको मिलेंगी।
तो देखिए, जब हमको स्क्रीन पे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिल गई, हम यानी कि हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया, तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखिए कुछ ऐसी आपको दिखेंगी, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखेंगी, डार्क ब्राइट डार्क। तो ये देखिए, ये डार्क हो जाएगा, ये ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी फ्रिंजेस जब आप देखेंगे। तो हमको यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया। इंटरफेरेंस पैटर्न किस में होता है? वेव में होता है। तो इससे हमको प्रूफ हो गया कि क्या लाइट क्या है, वेव के फॉर्म में भी चलती है। लाइट कैसे चलती है? वेव के फॉर्म में भी चलती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिंज विड्थ इन यंग्स एक्सपेरिमेंट। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपको जानना है फ्रिंज विड्थ क्या होता है। फ्रिंज विड्थ किसको कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई या मोटाई, जो भी कहिए। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? डिस्टेंस किसके बीच की? टू डार्क फ्रिंजेस। पीछे हमने अभी बना के दिखाया आपको, डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस, उन दोनों फ्रिंजेस की बीच की दूरी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो आइए अब हम क्या करते हैं, फ्रिंज विड्थ इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको बताते हैं। आइए अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए हम यहाँ पे फिगर बना लिए हैं। देखिए, यहाँ सोर्स 2 स्लिट लगाए हैं, यहाँ स्क्रीन है। जब हम सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करा रहे हैं स्लिट से, वो कहाँ जा रही है? P1 पॉइंट पे जा रही है। दूसरी रेज S2 से P पॉइंट पे जा रही है। ये दोनों क्या कर रही हैं? एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं। अब हमको निकालना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, पाथ डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा। पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, n। ये हो गया a b n, हमने इसको नाम दे दिया n। पाथ डिफरेंस डेल्टा क्या होगा? S2p माइनस S1p, S2p माइनस S1p, ये है हमारा पाथ डिफरेंस। इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लेते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे S1Pn, ये हमारा क्या है? ट्रायंगल दिख रहा है हमको। इस ट्रायंगल में हम देखेंगे, ट्रायंगल S1Pn, क्या करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमको मिल रहा है S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। कैसे? ये डी स्क्वायर, स्लिट से स्क्रीन की दूरी कितनी है? d, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? d होगा d। इसको हम, इस दूरी को हम क्या मान लें? 0 मान लें, तो हमारी ये दूरी इसके बराबर हो जाएगी। तो ये d हो गया, d स्क्वायर, और ये xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दूरी है हमारी कितनी? xn। जब हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगी xn माइनस डी बाई 2, हमारी ये हो जाएगी। और जब हम इसी को और आगे बढ़ा देंगे नीचे तक, तो ये हमारी हो जाएगी xn प्लस डी बाई 2, ये हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया। इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में जब हम देखेंगे तो S1P का होल स्क्वायर, S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इस इधर से हम स्क्वायर हटा देंगे, S1P ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस xn माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये रूट में चला आएगा, रूट को 1/2। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला ये पार्ट क्या हो जाएगा? अंडर रूट में चला जाएगा। अब देखिए S1P इक्वल टू
डी हमारा डी स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, डी हो जाएगा 1 प्लस एक्सन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर 1/2। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्यों, यहाँ पे 1/2 है तो हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगा दिए। बाइनोमियल थ्योरम हमारा होता है क्या है, पहले ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर कुछ दी हुई है तो ये होगा 1 प्लस एन एक्स, यानी पावर क्या होती है इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमारी पावर जो है इसमें क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा S1P इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी 1 प्लस एक्सन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। यहाँ देखिए d छूट गया है, अपॉन यहाँ क्या होगा, d स्क्वायर होगा। ये जब हम d इसको बाहर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा 1 बच रहा है और यहाँ पे हमारा नीचे d स्क्वायर आएगा। यहाँ d स्क्वायर ये लिखना भूल गए थे, लिख लिया d स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जो पावर थी यहाँ पे 1/2 ये क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, 2d स्क्वायर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, d को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, d को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, d का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, d प्लस डी एक्सन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। यहाँ स्क्वायर। अब देखिए ये d से d एक कैंसिल हो गया नीचे का, हमको S1P क्या मिल रहा है, d प्लस एक्सन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। हमको S1P मिल गया, ऐसे ही सेम हमको S2P भी मिल जाएगा। S2P के लिए हम क्या कर देंगे, d प्लस एक्सन प्लस डी बाई 2 प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। यहाँ पे देखिए S2P के लिए यहाँ हमने एक्सन प्लस डी बाई 2 ली थी इसकी डिस्टेंस। आइए नीचे, हमको S2P मिल गया, S1P मिल गया, तो पार्ट डिफरेंस हमने ऊपर लिखा था डेल्टा इक्वल टू S2P माइनस S1P। S2P क्या है, d प्लस एक्सन प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d माइनस S1P की वैल्यू अब पुट करेंगे, d प्लस एक्सन प्लस डी S1P की वैल्यू क्या है, प्लस नहीं माइनस है, एक्सन माइनस डी बाई 2 अपॉन 2d होल स्क्वायर। अब देखिए ये जब ब्रैकेट ओपन होगा ये d क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो गया। अब हम इसको 1/2d जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 1/2d हमको कॉमन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सन प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये कौन सा हमको फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये 2 × 2 4 प्लस 2xn डी बाई 2। अब दूसरा यहाँ पे आइए, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये हो जाएगा एक्सन स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2xn डी बाई 2। अब ये देखिए एक्सन स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस एक्सन स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई 4 ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ का 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या मिल रहा है 1/2d, ब्रैकेट में क्या है एक्सन डी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्सन डी, ये उनको मिल गया 1/2d 2xn डी, ये दोनों मिलके 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब हमको क्या मिला एक्सन डी बाई डी, पाथ डिफरेंस हमको मिल गया एक्सन डी बाई डी। अब देखिए ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस डेल्टा होता है एन लैम्डा के इक्वल होता है। हमारा ऊपर पाथ डिफरेंस निकल के आया है एन लैम्डा इक्वल टू, इसकी जगह हमको क्या मिला था XT/D, एन लैम्डा एक्सन डी बाई डी, हम एक्सन निकालना है हमको, एक्सन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लैम्डा D/D, ये D इधर चलाएगा, ये D पर हो जाएगा, ये हमको एक्सन मिल गया, एक्सन एन लैम्डा D बाई D, एक फ्रिंज मिल गई। अब दूसरी हमको निकालना है तो n+1 इसमें कर देंगे, यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा n+1 लैम्डा D बाई D। अब देखिए फ्रिंज विड्थ क्या होती है। फ्रिंज विड्थ हमने आपको ऊपर बताया है कि 2 डार्क और ब्राइट फ्रिंज, यहाँ मान लीजिए ये डार्क फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट, ये डार्क ब्राइट डार्क, तो इनके बीच की डिस्टेंस को कहते हैं हम क्या फ्रिंज विड्थ। अगर हमारी ये डिस्टेंस xn है और ये डिस्टेंस xn+1 है, जो हम यहाँ पे निकाला है, एक xn है दूसरी xn+1, तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो बीच का डिस्टेंस कब निकलेगा जब इनका डिफरेंस निकाला जाएगा। हम डिफरेंस निकाल रहे हैं क्या फ्रिंज विड्थ को हम क्या कर रहे हैं डिनोट करेंगे बीटा से, बीटा इक्वल टू xn+1 माइनस xn हो गया। xn+1 की वैल्यू क्या है n+1 लैम्डा D बाई D, माइनस n लैम्डा D बाई D, ये xn+1 की वैल्यू, यहाँ पे xn की वैल्यू पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे लैम्डा D को अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n लैम्डा D बाई D, ये n में मल्टीप्लाई हो गया प्लस, अब इसमें 1 में मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा D बाई D, ये माइनस n लैम्डा D बाई D। अब देखिए यहाँ पे प्लस n लैम्डा D बाई D, ये क्या है प्लस है, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच रहा है लैम्डा D बाई D बीटा। फ्रिंज विड्थ हमारी कितनी होती है लैम्डा D बाई D। थैंक यू।
आइए अब हम देखते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है? बीटा। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ की क्या है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। तो फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? डी के। और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी दोनों सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या है? बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। यानी कि स्लिट की विड्थ, स्लिट है हमारी दो, S1 S2, इसी के बीच की डिस्टेंस है ना D। जैसे जैसे स्लिट की डिस्टेंस इंक्रीज करेगी बीटा हमारी डिक्रीज करेगी। स्लिट की डिस्टेंस अगर डिक्रीज कर रही है तो हमारी बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है इसके, और इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।